यस सर। ऑलराइट, तो जैसे देखिए अभी इस तरह से भी काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंगल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, विच अभी तक जितना प्रोजेक्ट हमने किया उसमें ऐसे ही था, ठीक है, कि हम लोगों ने एक एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट से बनाए काम किया है ना अभी तक, तो ठीक है। बट अगर आपके पास में मल्टीपल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इट में हैपन, ठीक है, इट में हैपन, आपके पास मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में, ठीक है, सही जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है वो रिजॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आस्किंग यू टू डू दिस, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को फिर पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ना, कि दिस एंश्योर्स दैट करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड डीबी कॉन्टेक्स्ट सब टाइप आर रिजॉल्व, देखिए, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, इवन व्हेन, ठीक है, मल्टीपल डीबी कॉन्टेक्स्ट सब टाइप्स आर रजिस्टर्ड, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये मतलब खास करके ये प्रॉब्लम कब आएगा, तब आएगा जब मतलब जेनेरिक यूज करना कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सब टाइप्स अगर आपके पास है तब जाके, है ना। अगेन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि योर डीबी तो ये कॉन्टेक्स्ट डज, डीबी कॉन्टेक्स्ट जो हमारा बनेगा उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ उसके बाद जैसे ये तो खैर देखिए, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे यूज कर रहा है ये वाला है ना, ठीक है। तो दे आर यूजिंग यस सर। फॉर, ठीक है, जो मेन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसके लिए यूज कर रहा है, इसके लिए यूज कर रहा है, तो ये तो हमारा सब टाइप ही है ना। तो यस सर। ये तो एक ही रहेगा, मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट तो लाइब्रेरी में एक ही है ना। तो लेकिन उसका सब यस टाइप सर। से मल्टीपल हो सकता है ना, हम अपने प्रोजेक्ट में 10 यस बना सर। सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जब आपके पास अगर मल्टीपल सब टाइप्स है इसका डीबी कॉन्टेक्स्ट का, तो भी उससे मतलब नहीं होगा, आपको सही सही ऑप्शंस मिलेगा, है ना, ठीक है। बट अगर मतलब अगर आप जेनेरिक यूज नहीं करते हैं, इफ यू हैव मल्टीपल, तो हो सकता है वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं कि एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बट हो सकता है कि आपको सही वाला नहीं मिले, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज जेनेरिक देयर, है, ठीक है। तो लगभग वो मतलब एक प्रैक्टिस ही बना दिया ये लोग कि आप ये कीजिए, मतलब जेनेरिक बनाइए करके, है ना, इस तरह से, ठीक है। यस सर। एंड देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, सील्ड का दिया है ना, ठीक है, सील्ड का दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला कीवर्ड हमने कभी यूज नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग देखिए सी शार्प दुनिया भर का चीजें लाया है एक्चुअली में, ठीक है। सी शार्प में हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास को हम तोड़ के दो क्लास में बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप ये क्या तो नाम दिया, पार्शियल, हाँ, पार्शियल कीवर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास को आप दो पार्ट में भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको मतलब वन ऑफ देम को पार्शियल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके क्या होगा, मतलब एक क्लास आप टुकड़ा टुकड़ा में बना सकते हैं चाहने से, मतलब दो फाइल के अंदर बना लीजिए, है ना, एक ही क्लास को, ठीक है। इफ योर क्लास इज वेरी बिग, ठीक है, देन यू कैन ऑलवेज टू फाइल्स थ्री फाइल्स भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है अभी तक, है ना, मतलब देखा नहीं है हमने, होगा भी तो पता नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सील्ड वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है ना, सील्ड वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो इट इज समथिंग लाइक फाइनल आई थिंक, है ना, ठीक है। तो देखिए वही वही वाला बात है, देखिए इनहेरिटेड वाला, ठीक है। तो जावा में क्या होता है, जावा में हम लोग ये टर्म का इस्तेमाल करते हैं, फाइनल का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे फाइनल की जगह में ये लोग सील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, डज नॉट नीड टू बी सील्ड, ठीक है, बट सीलिंग, ठीक है, इज बेस्ट प्रैक्टिस टू डू सो, ठीक है, फॉर क्लासेस, ठीक है, नॉट डिजाइन टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जो अच्छा डिजाइनर है मेरे ख्याल से ऐसा फॉलो करेगा, इनफैक्ट, ठीक है। अगर ये जो बात को अगर आप सीरियसली फॉलो कीजिएगा ना, तो जितना क्लासेस आप बनाते हैं तो कोशिश करना चाहिए, ठीक है, फ्रेमवर्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रेमवर्क्स में थोड़ा बच के रहिए, फ्रेमवर्क्स में तो मतलब फ्रेमवर्क्स का फॉलो कीजिए, ठीक है। जैसे ये भी अगर ये बोला है तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट जब आप अपना क्लास बना रहे हैं, ठीक है, जब आप अपना क्लास बना रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आपको पता है कि वो क्लास को कोई इनहेरिट नहीं करने वाला है ना, ठीक है, तो यू शुड जावा में तो आप उसको फाइनल बना दीजिए, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा था पीएचपी यूनिट वाले में, ठीक है, उसका जो ऑफिशियल जो पेज में, ठीक है, पीएचपी यूनिट वाले ऑफिशियल पेज में जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, है ना, ये एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, जो दो क्लासेस बनाए हैं यहाँ पे, देखिए ना, कोड एंड टेस्ट कोड, दोनों क्लास को देखिए क्या किया है, विच इज नॉट जनरल प्रैक्टिस फॉर अस, है ना। देखिए दोनों क्लासेस को ये फाइनल बना दिया, बिकॉज नन ऑफ दीज टू क्लासेस विल बी इनहेरिटेड राइट नाउ, ठीक है। या हम लोग ज्यादातर जो क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स में, वो कहाँ इनहेरिट होता है, कभी इनहेरिट नहीं होता वो सब, है ना, ठीक है, वेरी रेयरली। तो ऐसा क्लासेस को आप फाइनल बना दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, सेफ रहेगा, ठीक है, कि वो इनहेरिट होगा, इन एक्सीडेंटली भी इनहेरिट नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ज्यादा सेफ होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, देखिए मुझे याद भी है, ठीक है। तो मैंने देखा था, एंड देन आफ्टर दिस इवन आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए इसी को डिजाइन बोलते हैं ना। तो डिजाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, डिजाइन चलते रहना चाहिए दिमाग के अंदर में, है ना, कि व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, तो इट्स योर डिसीजन एक्चुअली, ठीक है, मतलब जब आप अपना अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो, कि कौन सा क्लास इनहेरिट होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है, दैट शुड बी योर प्लान, है ना। तो
वही चीज तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जांपल जो वहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इन जावा एंड पीएचपी द कीवर्ड इज फाइनल, ठीक है, बट ठीक है, इन केस ऑफ सी शार्प द कीवर्ड इज सील, रिमेंबर, ठीक है। और सी शार्प में और भी फीचर्स है जो हमको दूसरा जगह देखने नहीं मिला है, जैसे अभी मैंने बताया कि आप एक पार्शियल क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल क्लास बना सकते हैं, देखिए इन सी शार्प, है ना। तो दूसरा जगह तो नहीं दिख रहा है हमको, और वो पार्शियल व्यू हमको उसी में मिलेगा, एमवीसी में मिलेगा, एंड इन सी शार्प ओनली, आई थिंक, है ना। तो अगर इसमें जाते हैं तो देखिए ना, एंड वन मोर थिंग जो शायद मैंने नहीं बताया, कुछ इसका लेना देना नेम स्पेस के साथ में भी होगा शायद, ठीक है। तो देखिए इट इज possible to split the definition of class struct या interface और a method, ठीक है, over more two or more source files, जैसे अभी मैं बता रहा था। each source file, ठीक है, contains a section of the type और method definition and all parts are combined when application is compiled, देखिए ना, तो एप्लीकेशन कंपाइल होगा, सबको एक साथ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कब लेकिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए, there are several situations when splitting a class definition is desirable। तो when working on large projects, ठीक है, spreading a class over separate files enables multiple programmers to work on it at the same time, ठीक है। बहुत अच्छा एडवांटेज दिया ये है ना, ठीक है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज दिया, नाइस, ठीक है। जैसे वीबी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो वीबी में क्या होता था, सेम क्लास में आप अपना यूआई भी बनाते थे और सेम क्लास में आप कोड भी लिखते थे एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इवन इन जावा जिस क्लास में हम लोग यूआई बनाते थे उसी में हम लोग क्या करते हैं, उसका इवेंट हैंडलिंग का कोड भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस क्लास का फाइल एक ही है अगर, ठीक है, तो इफ यू हैव वन फाइल तो दो डेवलपर तो एक साथ में उसमें काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज दिया कि अगर एक ही क्लास पे, ठीक है, अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहा है तो यू कैन स्प्लिट देम, ठीक है, नाइस फीचर, ठीक है। व्हेन वर्किंग विद ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड, कोड कैन बी एडेड टू द क्लास विदाउट हैविंग टू रिक्रिएट द सोर्स फाइल, जैसे विजुअल स्टूडियो यूज करता है, ये वही जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो आ गया यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, कि मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो विंडोज फॉर्म का दे रहा था, ठीक है। तो मतलब वो स्कैप फोल्डिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो खैर ये जो जो दिया एग्जांपल हम लोग को, है ना, तो जितना एग्जांपल दिया जा रहा है हम लोग को ये सब वो ऑटोमेटिक कोड वाला ही दिया जा रहा है, और एक से वैलिड मुझे दिखा ये वाला, ठीक है, ये वाला से वैलिड दिखा, अदरवाइज कोई खास वैलिड नहीं, इसीलिए जावा में शायद ये सब चीज इंप्लीमेंटेड नहीं है ना, ठीक है, ये दूसरा जगह नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है, ये चीज है ना। चलिए, बट दिस इज अ फीचर सिंपली, है ना, दिस इज अ फीचर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काफी हम लोग को चीजें मिल गया समझने के लिए, है ना, ठीक है। एंड देयर लोड्स ऑफ थिंग्स जो बाद में आप क्या कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और भी है छोटा सा बहुत सारा चीजें, ठीक है। यस सर। वो देखिए हम लोग ने कुछ एसिंक्रोनस वगैरह के ऊपर भी काम किया, तो वहाँ इसका कुछ ये बता रहा है, ड्रॉबैक्स बता रहा है, ठीक है, कि asynchronous method enables EF code to initiate operations that access the database in a non-blocking way. But if the caller, ठीक है, does not wait the completion of one of these methods and proceeds, ठीक है, to perform other operations on this, ठीक है, the state of this can be, है ना, corrupted, देखिए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, मतलब वो ये क्योंकि वो छूटा हुआ है अभी हमारा, तो देखिए असिंक यूज करते हैं तो वहां पे एक अवेट कीवर्ड भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वो सिंक्रोनस टाइप का काम करता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, सिंक्रोनस टाइप का काम ये करता है कि मतलब अगर आपका प्रोग्राम, ठीक है, किसी चीज के लिए मतलब उसको वेट करना जरूरी है, जैसे इस सिचुएशन में, ठीक है, तो वी हैव टू वेट फॉर द डीबी कॉन्टेक्स्ट टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, ठीक है, तब जाके अगर आगे काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये सब केस में अवेट काम करेगा हमारा, है ना, ये असिंक अवेट काम करेगा, मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ही इस चीज का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए हमने देखा था कि कुछ कुछ मेथड वैसे करके बनाया हुआ है, ठीक है। वी हैव असिंक मेथड्स, ठीक है, जहाँ पे अवेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ये समझिएगा, फिर उसके बाद में ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑलवेज अवेट, देखिए ना लिखा हुआ है, असिंक्रोनस मेथड्स इमीडिएटली करके, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब वो अवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, मतलब असिंक्रोनस में भी कुछ हद तक सिंक्रोनस कोड हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हुए, यस सर। ठीक है, देखते हुए, है ना, ठीक है, मतलब बाकी सब चीज एसिंक्रोनसली रन करेगा, बट वो पोर्शन जो जरूरी है, ठीक है, जिसको हम जिसके लिए हमको वेट करना जरूरी है, तो वहां पे कम से कम क्या करना पड़ेगा, आपको अवेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा, देखिए, ठीक है।
अगेन यस सर। इम्प्लिसिटली शेयरिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टांसेस वाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, ये काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये एट डीबी कॉन्टेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी लिखा, देखे यहाँ पे, ठीक है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है ये क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, यू आर डूइंग दिस, ठीक है, सो दैट जहां पे जरूरत पड़ेगा हमको इसका डीबी कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, या ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है अभी, ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट का, जहां पे भी जरूरत पड़ेगा तो इसको, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इट विल बी इंजेक्टेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। दैट इज वाई, ठीक है, दिस लाइन हैज बीन रिटन। तो देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि अगर इसको आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसको शेयर करना है, ठीक है, देन यू हैव टू यूज एट डीबी कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है, मेथड। तो ये क्या करता है, रजिस्टर करता है डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप्स को, ठीक है, विथ अ स्कोप लाइफ टाइम बाय डिफॉल्ट, है ना, ठीक है। तो अब ये भी समझना पड़ेगा, मतलब स्कोप का मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक स्कोप करेगा, है ना, ठीक है। तो स्कोप का तो मतलब होता है एक लिमिट में चलना, बट वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी देखना पड़ेगा, बट अभी नहीं जाते उसमें, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि दिस इज सेफ फ्रॉम, है ना, concurrent एक्सेस इश्यूज, ठीक है, इन मोस्ट ASP.NET कोर एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज ओनली वन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट एट अ गिवन टाइम, है ना। देखिए ये सब चीज प्रॉब्लम, यस सर। अगर बड़ा प्रोजेक्ट कीजिएगा तो उसमें आपने देखा होगा कभी ना कभी, है ना, ठीक है, कि जब हम लोग यस सर। अपना से कनेक्शन को ओपन करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक कनेक्शन दूसरा के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो उससे भी दिक्कत होता है। अगर ये गलती से आपने बंद नहीं किया, ठीक है, बंद नहीं किया और आपने दूसरा खोलने का कोशिश किया ना, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आप सेफ रहिएगा, है ना, ठीक है, सेफ रहिएगा, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक ही थ्रेड में पूरा का पूरा काम करता है, ठीक है, सब चीज एक ही थ्रेड में काम कर रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए, ठीक है, बिकॉज ईच रिक्वेस्ट गेट्स अ सेपरेट डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्कोप, है ना, देयरफॉर सेपरेट इंस्टांस। अभी ब्लेजर के बारे में कुछ हम लोगों ने पता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्लेजर का सर्विस मॉडल में कुछ बोला है तो इसको स्किप कीजिए, ठीक है। एनी कोड दैट एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट्स मल्टीपल थ्रेड इन पैरेलल शुड एंश्योर कि इसका इंस्टेंस आरंट, ठीक है, एक्सेस कंकरेंटली, तो ये डेवलपर को अपना ध्यान देना होगा। तो अभी तक तो हम लोग ऐसा टाइप का कुछ मल्टीपल थ्रेड का प्रोग्राम लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम बॉदर नहीं करेंगे इसको, ठीक है। And using dependency injection, this can be achieved by either registering the context, ठीक है, as scoped and creating scopes, ठीक है, using this, ठीक है, for each thread, और by registering this, ठीक है, as transient and overloading like this, ठीक है। अब एक सिचुएशन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये पुराना है, हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली में इस चीज को, ठीक है। तो अगर आप ASP.NET में जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसा था जहां पे हमने इसको रजिस्टर किया था एक दूसरा टाइप से, ठीक है। अब वो क्यों किया गया था, बिकॉज कारण था उसका। देखिए ये आई थिंक द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने किया था यहाँ पे ASP.NET पे। तो यहाँ देखिएगा कि जब आप ये करने आ रहे थे, डेटाबेस के साथ काम कर रहे थे, द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हमने सीडिंग किया था अपना डेटाबेस का, ठीक है। ये देखिए, तो वी हैड डन द सीडिंग, ठीक है। तो जब सीडिंग कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए, मतलब हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट, हालांकि ऊपर जाके देखिएगा इसका वो प्रोग्राम डॉट सी एस सब बना हुआ है, वहाँ ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया हुआ है चीजों को, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ स्कैप फोल्डिंग का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, लिखा भी है, देखिए इसको स्कैप फोल्डिंग के बारे में, स्कैप फोल्ड मूवी पेजेस वगैरह, ठीक है। तो हमने कमांड रन किया था जिससे सारा चीज क्रिएट हो गया था यहाँ पे अपने आप, है ना। ये सब कमांड हमने यूज किया था, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्रिएट हो गया था, देखिए। तो व्हाट हैपन जब आपने ये किया था, तो ठीक है, एक ये बन गया था, कंट्रोलर बन गया था, ऑटोमेटिकली व्यू फाइल्स बन गया था, ये सब नाम से क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट एंड इंडेक्स पेजेस बन गया था, और एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट भी बन गया था MVC मूवी कॉन्टेक्स्ट के नाम से, ठीक है, ये भी क्रिएट हो गया था। और ठीक है, और ये लाइंस जाके वहां पे इसमें प्रोग्राम डॉट सी एस में, देखिए ना, प्रोग्राम डॉट सी एस में चला गया था, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में असल में डेवलपमेंट के टाइम में सिक्वल लाइट और प्रोडक्शन के टाइम में सिक्वल सर्वर यूज किया जाना था, इसीलिए ये लाइन इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर बिल्डर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, हमको सिक्वल लाइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, प्रोडक्शन है तो हमको क्या करना है, हमको सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल करना है, देखिए ना, ठीक है। तो ये चीज था। तो बट देखिए यहाँ पे भी हमने वही चीज किया है, वो हमने इस तरह से इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कंटेनर के साथ में रजिस्टर करा दिया, देखिए सेम थिंग दैट वी डिड इन आवर प्रोजेक्ट राइट नाउ आल्सो, ठीक है।
लेकिन जब यस सर। सीडिंग हो रहा है तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं मिला ये, है ना। तो ये सब भी क्वेश्चन है एक्चुअली में, ठीक है। तो जब हम यहाँ जा रहे हैं और जब सीडर में, या इससे पहले मैं ये दिखाता हूँ, कंट्रोलर को दिखाता हूँ। जब कंट्रोलर में आप है ना, तो कंट्रोलर में देखिए, ये तो मॉडल है। कंट्रोलर ये रहा हमारा कंट्रोलर, है ना, ठीक है। तो कंट्रोलर में कॉन्टेक्स्ट हमको ऐसे मिल रहा है, देखिए, ठीक है। वी आर गेटिंग दिस कॉन्टेक्स्ट लाइक दैट ओनली। और देखिए मैंने बोला ना अवेट और ये सब आ रहा है, असिंक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए जैसे ये भी है कंट्रोलर, तो देखिए तो कंट्रोलर में हमको ये मिल जा रहा है, देखिए कॉन्टेक्स्ट ऐसे मिल रहा है, देखिए वी आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हालांकि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है, पूरा कंस्ट्रक्टर यहाँ दिखाया नहीं एक्चुअली में, और पूरा ये नहीं दिखाया है आपको, ठीक है। पूरा कंट्रोलर एक बार में नहीं दिखा रहा है। तो पूरा कंट्रोलर दिखाने से एक कंस्ट्रक्टर जरूर होगा वहां पे, दिल बी कंस्ट्रक्टर जहाँ पे इसको इंजेक्ट किया गया है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे मेथड बाय मेथड दिखा रहा है, ये एडिट दिखाया है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में ऊपर देखते ऊपर कहीं होगा तो, नहीं इसमें नहीं दिखाया कहीं पे भी, है ना। अगेन दूसरा उसमें जाके देखते हैं, और भी चीज जब ऐड कर रहा है तो नहीं, एक एक मेथड करके दिखाया, पूरा कंट्रोलर नहीं दिखाया इसके अंदर में। तो ठीक है, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंजेक्ट हो जा रहा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो आई शो यू दैट, हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तो होगा ही वो सब चीजें, ठीक है, देख लेंगे। तो बट यहाँ पे ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि व्हेन वी आर सीडिंग, है ना, दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, कि इसको अलग टाइप से लाया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। हम लोग इतना कुछ लिख के हम लोग वो कॉन्टेक्स्ट को ला रहे हैं, देखिए, ठीक है। वी आर राइटिंग दिस मच, देन दिस कॉन्टेक्स्ट हैज कम, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन, देखिए, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग अ कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन ये, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप सबसे पहले तो एक स्टैटिक क्लास यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे, दैट इज द रीजन एक्चुअली। बिकॉज इसका कंस्ट्रक्टर बन ही नहीं सकता है, ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर ओवर हियर। तो ये इंजेक्ट कैसे होगा, है ना, ठीक है। एंड आई थिंक स्टैटिक क्लास कैन हैव ओनली स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। जैसे जावा में स्टैटिक कीवर्ड हम लोग क्लास के साथ यूज नहीं करते, ठीक है। तो जावा में इन ए स्टैटिक क्लास यू कैन हैव स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेथड्स हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे पूरा क्लास को स्टैटिक बनाया जा सकता है, जैसे यहाँ पे किया गया है, देखिए ना, द होल क्लास हैज बीन मेड स्टैटिक। तो दिस क्लास कैन हैव ओनली स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। तो अब स्टैटिक मेथड में आई डोंट थिंक सो, मतलब वो प्रॉपरली वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, ठीक है ना। तो नहीं तो यहाँ पे हालांकि ये तो दिख रहा है हमको, यहाँ पे इसको भी तो हम लोग ने इंजेक्ट ही किया है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को, बिकॉज इसका तो कॉन्क्रीट नहीं बन रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से लोग यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया गया है, देखिए कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन, देखिए ना, ठीक है। इस तरह से इन लोगों ने किया है, ठीक है। और ये बुला रहा है वहीं से। अब हो सकता है कि सिर्फ दिखाने के लिए किया हो, हालांकि मैंने नीचे भी चेक किया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, देखिए ना, ये सब के बारे में दे हैवंट रिटन एनीथिंग एज सच, है ना, कि व्हाई दे हैव यूज्ड दिस, ठीक है। तो मैं इसको, प्रोग्राम होगा हमारे पास में, मैं इसको अलग टाइप से करके देखूंगा, ठीक है, आई ट्राई कि मतलब इसको डायरेक्ट इंजेक्ट कराया जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो पॉसिबल नहीं है, बट जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज मेथड का इस्तेमाल किया गया है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई सर्विस प्रोवाइडर हियर, मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा सीधे सीधे, ठीक है। एमबीसी मूवी कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लूंगा, या डीबी कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लूंगा, उसको यूज करके देखूंगा, है ना। एंड अगेन ये सब चीज चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक मेथड में, ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ इंटरफेस का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, वी मे नॉट यूज क्लासेस देयर, देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लिसिटली वो किया है, देखिए ना। तो हमने यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, ठीक है। और उसके बाद में तो इतना देने के लिए क्या जरूरत है, ये मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया, इतना जो लंबा चौड़ा दिया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कि न्यू से तो क्रिएट हो जाना चाहिए। और हमारा जो क्लास है एमवीसी कॉन्टेक्स्ट, इसमें तो हमने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं नहीं बनाया है हमने, इसीलिए शायद देना पड़ रहा है, ठीक है। वो जो कंस्ट्रक्टर आपका क्रिएटेड है वो क्या कर रहा है, वो एक आर्गुमेंट ले रहा है असल में, ठीक है। तो दैट इज वाई आई थिंक दिस हैज बिन यूज, वो ऑप्शंस का आर्गुमेंट ले रहा है इसीलिए। तो अगर यहाँ के हम देखें मॉड वाले पेज पेज में, तो अगर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला उसको देखिएगा, ये इसको देखिएगा, तो ये देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर है ना। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली ये डीबी ऑप्शंस का एक ये ले रहा है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट असल में आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से वो लंबा चौड़ा तरीका अपनाएगा, ठीक है, ओनली फॉर दिस पर्पज, है ना, ओनली फॉर दिस यस सर। पर्पज। तो अगर फिर से हम यहाँ जाए, लेकिन ये भी देखना होगा उसको सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, अगर हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करते तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। व्हाई डू वी हैव टू राइट दिस मच, है ना, अगर सीधे सीधे अपना कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट कर देते हैं तो यस डिपेंडेंसी सर। इंजेक्शन का फायदा ही क्या हुआ ना, एक तरह से देखा जाए तो हमने वो जो प्रोग्राम डॉट सी एस में डाला उसका फायदा ही क्या हुआ, ठीक है।
तो चलिए हम लोग ये चीज अपने वाले में ट्राई करके देखेंगे कि हमारा वाला जो अभी प्रोग्राम बन रहा है वहां पे भी हम लोग, क्योंकि इसका भी तो प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, सीडर का भी, ठीक है। तो हम भी एक सीड यस सर। डेटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने वाले एग्जाम्पल में। एंड वी विल सी, हम लोग नॉर्मल तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल तरीका यूज करेंगे। और सिंपल सा बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टैटिक इसलिए इस्तेमाल किया गया बिकॉज दे डोंट वांट टू इंस्टांशिएट दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है। जब आगे आप देखिएगा तो इसको, इस क्लास को डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, जैसे प्रोग्राम डॉट सी एस में इसका जरूरत पड़ेगा तो देखिए सीधे सीधे ना सी डेटा डॉट इनिशियलाइज को कॉल किया जा रहा है ना, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड लाइक दैट, है ना। तो वो तो समझ में आ गया, और वो सिंपल भी है, अच्छा भी तरीका है, ठीक है, कि इसको स्टैटिक बनाना। तो बट स्टैटिक बनाने से क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं डाल सकते। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियलाइज मेथड में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आई सर्विस प्रोवाइडर, हम क्यों नहीं सीधे सीधे इसको बुला लेते हैं वहां पे, ठीक है, इसको बुलाने से काम चल जाना चाहिए था, ठीक है। तो वी हैव टू सी दिस। यस सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक मतलब कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन किया गया है इसका एमवीसी मूवी का, और वो ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए ये हमने डाला हुआ है, देखिए, और देखिए लास्ट में आ भी रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए सर ऑप्शन। जब ये क्लास को स्टैटिक बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, तो जैसे जावा से आईआईबी और एसआईबी होता है सर, वैसा नहीं कुछ हो सकता है? क्या चीज, क्या चीज? सर जावा में जैसे आईआईबी और एसआईबी होता है ना कि जब कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो हम इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना देते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं? नहीं, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, ठीक है। तो बट यस जैसे सर। ये जो काम हो रहा था ना यहाँ पे, ये जो काम करने की कोशिश यस किया सर। जा रहा है, ठीक है, तो उसमें तो यस सर। मतलब सिंपली ये किया जा रहा है ना, हमको ये करना है, जैसे ये इनिशियलाइज करने का मेथड काम कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टर नहीं तो दूसरा मेथड तो हो ही सकता है ना हमारे पास में, ठीक है। यस। जैसे देखिए, यस सर। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे तो तीन ही मेथड हमको बताया गया था ना, कि तीन ही तरीका से आप इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हम वो सब यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ब्लॉक्स वगैरह यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो वन वाज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दूसरा था कि प्रॉपर्टी हो सकता है, मतलब जो हमारा सेटर मेथड है, ठीक है, ये जो है ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग वाज कि हम लोग कोई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये दो चीज नहीं है मेरे पास में, ठीक है, तो ये दो चीज हो भी नहीं सकता यहाँ पे बिकॉज इट्स अ स्टैटिक क्लास, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपके पास में। तो बट यू हैव दिस, ठीक है, एक मेथड तो हो ही सकता है हमेशा हमारे पास में, जो कि है भी ये, ठीक है। और यहाँ हमको दिख भी रहा है ना ये चीज, ठीक है, यहाँ तो हमको दिख भी रहा है कि ये तो इंजेक्ट हो ही रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, है ना। तो देन वाई डिड दे डिड नॉट यूज इट, ठीक है। तब इन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, तो जानना पड़ेगा इसका। एंड अल्टीमेटली क्या किया है इन्होंने, देखिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, और उसके बाद में वो डीबी कॉन्टेक्स्ट को ही तो यहाँ पे पुश करने की कोशिश किया है ना, देखिए फाइनली तो इसी को बनाया है, ठीक है। यस सर। इसी को बना के और यहाँ पे पुश करने की कोशिश किया है, तो वाई ये कॉम्प्लिकेशन से क्या हुआ, ठीक है, क्यों किया गया है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आया है, देखिए सर्विस प्रोवाइडर आया है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये आया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर। तो जो मैं इसको असल में दिखाने की कोशिश कर रहा था कुछ कुछ, ये वाला जो है ना, ठीक है, लास्ट में जो ये जो बोल रहा था यहाँ पे, है ना, कि यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, दिस कैन बी अचीव आइदर बाय रजिस्टरिंग, ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट एज अ स्कोप्ड, देखिए जो अभी शायद वहां पे हो रहा है वो ये वाला चीज बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कि हम लोगों ने देखिए एक स्कोप वेरिएबल की तरह उसको क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो मे बी they wanted to create it as a scope variable, that is why it has been used like that, है ना, ठीक है। बिकॉज ये वो तरीका है स्कोप वेरिएबल क्रिएट करने का, सॉरी नॉट हियर ना, अ, यहाँ देख रहे थे हम लोग। तो ये देखिए, ये एक स्कोप वेरिएबल है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, मतलब इसको यहाँ नहीं डाला गया है, इट्स अ स्कोप वेरिएबल, दैट इज वाई, ठीक है ना। तो इसीलिए ये काम किया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड अच्छा, थोड़ा बहुत अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, ठीक है, वाई दे हैव डन दिस अगेन, ठीक है। तो बिकॉज ठीक है, ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब एक इंस्टांस वेरिएबल तो आप यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते, यहाँ पे जो भी होगा स्टैटिक होगा, ठीक है। वट एवर विल बी स्टैटिक इनसाइड दिस, एंड ठीक है। तो दैट इज वाई दे हैव क्रिएटेड दिस, है ना, इस तरह से इन लोगों ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है, कि एक स्कोप वेरिएबल बनाया हुआ है यूजिंग से, ठीक है। तो ये जहां से, मतलब जहां से ये स्टार्ट होता है ब्रेस, और जहां तक ये ब्रेस जाएगा वहीं तक वो वेरिएबल रहेगा, हालांकि इस प्रोग्राम में कंप्लीट प्रोग्राम तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब लास्ट लाइन भी उसी के अंदर आ रहा है, बिकॉज लास्ट लाइन तक हम लोग को इसका कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट हैज बिन डन लाइक दिस, है ना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया गया है। बट अगेन मेरा एक यस वो सर। था, ओपिनियन था कि मतलब अगर यहाँ से अगर मिल जाता था तो हम सीधे सीधे उसको यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब क्रिएटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, वी कुड हैव इनिशियलाइज, वहां से जो हमको मिला है उसको इनिशियलाइज किया जा सकता था, ठीक है। तो चलिए मैं करके देखूंगा और जो रिजल्ट होता है वो बताने की कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है।
तो अब यस ये सर। जो यहाँ पे किया है वो ये बता रहा है, ये जो यहाँ पे बता रहा है दैट इज इट, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये मतलब देयर इज एन इंटरफेस, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके, तो हालांकि यहाँ पे जो इंटरफेस इस्तेमाल हुआ है दैट इज क्या नाम था उसका, आई सर्विस प्रोवाइडर करके, दिस इज व्हाट हैज बीन यूज्ड, है ना, ठीक है। और यहाँ पे नाम लिया जा रहा है सर्विस स्कोप फैक्ट्री करके, इसका नाम लिया जा रहा है, ठीक है, रिलेटेड चीज है, ठीक यस है, सर। रिलेटेड चीज है। तो फॉर ईच थ्रेड, ठीक है, और बाय रजिस्टरिंग दिस एज अ ट्रांजिएंट यूजिंग द ओवरलोडेड, तो ये तो हम लोगों ने यूज किया है ये वाला, ठीक है, यस दिस वी सर। हैव ऑलरेडी यूज एड ये डीबी कॉन्टेक्स्ट जो प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने ट्राई किया हुआ है ना, ठीक है, सिंपली, है ना। तो खैर काफी कुछ था इसके अंदर में दिया हुआ, तो ये एक बार में तो समझ में नहीं आने वाला है, अगेन अगेन वी हैव टू कम एंड वी हैव टू लुक एट इट, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा बार बार, है ना। तो यस चलिए सर। होपफुली कुछ कुछ तो क्लियर हुआ यहाँ पे चीजें, ठीक है, अब बाद में जैसे जैसे और यस काम सर। करते जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, चीजें और क्लियर होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और कल वो सीडिंग ही करते हैं एक बार, है, ठीक है। लेट्स ट्राई सीडिंग टुमारो फर्स्ट, ठीक है, और वो जो कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा था उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय शाम को। यस सर। बाय सर। बाय बाय।